नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पेज 105 क्वेश्चंस के बाद जहाँ लिखा हुआ है 6.4 ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन माने पहुँचाना, कहीं से कहीं पहुँचाना। ठीक है। 6.4.1 ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में, शरीर में यहाँ से वहाँ पहुँचाना। एक्टिविटी 6.7 विजिट अ हेल्थ सेंटर, जरा डॉक्टर के पास जाइए इन योर लोकेलिटी, अपने आपके मोहल्ले में, एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज, और पता कीजिए, फाइंड आउट नॉर्मल रेंज। नॉर्मल क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन खून में होता है वो लेवल उसका क्या नॉर्मल होता है इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में। इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, वो सेम है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन और अडल्ट्स बड़ों के लिए। इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स, कोई भी डिफरेंस है, अंतर है हीमोग्लोबिन के लेवल में फॉर मेन, मानस में, और महिला में, विमेन। विजिट अ वेटरनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, जो जानवरों का डॉक्टर होता है, वेटरनरी क्लिनिक, ऐसे आप क्लिनिक में इन योर लोकेलिटी, अपने मोहल्ले में जाइए। फाइंड आउट, पता कीजिए, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या नॉर्मल होता है हीमोग्लोबिन इन एन एनिमल, जानवर में, लाइक द बफलो, भैंस में, और काउ, गाय में। इज़ दिस कंटेंट डिफरेंट, ये अलग है क्या? इन काफ्स, बछड़े में है, बछड़े में मेल और फीमेल, लड़का बछड़ा या लड़की बछड़ा, कोई डिफरेंस है क्या? कंपेयर द डिफरेंस, वो जो अंतर है कंपेयर कीजिए। सीन इन मेल एंड फीमेल, जो मानस में या महिला में, मनुष्य में, मानस या महिला में, कंपेयर कीजिए वो और जानवरों का, एनिमल्स। हाउ वुड द डिफरेंस इफ़ एनी बी एक्सप्लेन, आप कैसे जो डिफरेंस है, अंतर होगा, कैसे एक्सप्लेन करोगे, बताओगे कि क्यों है ये डिफरेंस। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस, हमने पहले इस बुक में देखा है दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, या प्रीवियस सेक्शन, ये वाले चैप्टर में नहीं पर पहले में, कि जो खून है वो जो है खाना लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, एंड वेस्ट मटेरियल्स, जो बेकार भी सब है बॉडी में, जो बॉडी को निकालना है, वो सब खून लेके जाता है इन आर बॉडीज। इन क्लास 9, 9th स्टैंडर्ड में, वी लर्न, हमने लर्न किया अबाउट ब्लड, खून के बारे में, बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड माने पानी जैसा, और संयोगी ऊतक है, टिश्यू माने ऊतक, राइट, संयोगी, कनेक्टिव। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम, जो खून है उसमें पानी पहले होता है, कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है, वो प्लाज्मा होता है। इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जो कोशिकाएं हैं वो टंगी रहती हैं प्लाज्मा में। लगता जब आप आँख से देखो तो आपको वो नहीं दिखाई देता, पर अगर वो खून को आप एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, उसमें आप खून डालिए और वो स्पिन करता है खून को, बहुत हिलाता है खून को, तो जो कोशिकाएं हैं सेपरेट हो जाती हैं और प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है, और वो प्लाज्मा पानी जैसा होता है, उसमें होता है खाना और कार्बन डाइऑक्साइड और बेकार जो चीज़ें हैं जो निकालनी है बॉडी को। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन जो है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त की कोशिकाएं लेके जाती हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स, जो लावन होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, वो भी खून के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, पहुंचाए जाते हैं। वी थस नीड ए पंपिंग ऑर्गन, और हमें चाहिए एक पंप, ठीक है, एक ऑर्गन जो पंप करता है
टू पुश ब्लड, जो खून को पुश करता है, धक्का देता है अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में धक्का दे के पहुंचाता है। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, सारी बॉडी में ट्यूब्स, क्योंकि कैसे पहुंचाएगा, वो जो पंप है वो ट्यूब्स चाहिए जो अटैच्ड है पंप के, ताकि वो पूरी बॉडी में पहुंचाए। टू रीच ऑल द टिश्यूज़, की सब ऊतक के पास हो जाए। एंड अ सिस्टम, और एक सिस्टम, टू इंश्योर, कि वो श्योर करे दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज, और ये अगर ये खून का जो नेटवर्क है, ये ट्यूब का जो नेटवर्क है, पंप जो है, अगर उसे मरम्मत, उसको उसको कुछ हो गया तो उसकी मरम्मत भी कर सके। ठीक है, तो यहाँ मैं बंद करती हूँ, फिर अगला वीडियो होगा पेज 106 का, ये होगा आर पंप द हार्ट के बारे में। मैं ज़रा शुरू भी करती हूँ यहाँ का। ओके, द आर पंप द हार्ट, हमारा जो पंप है हमारा दिल। द हार्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन, जो हार्ट है, दिल है, वो एक मसल है। विच इज़ एज बिग एज आर फिस्ट, हमारी मुट्ठी जितनी है वो इतना है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, वो खून के थ्रू ही जाते हैं। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चेम्बर्स, हार्ट में जो है अलग अलग एरियाज हैं, डिफरेंट चेम्बर्स। टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिस खून में ऑक्सीजन है, फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो खून कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड है और जो खून में ऑक्सीजन है वो अलग रहने चाहिए, इसलिए दिल में चेम्बर्स हैं कि वो अलग रहें। जैसे कंपार्टमेंट्स, जैसे ट्रेन के कंपार्टमेंट्स नहीं होते, डिब्बे होते हैं ना, ऐसे हार्ट में भी। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है खून में, हैज़ टू रीच द लंग्स, उसे जो है फेफड़ों के पास पहुंचना होता है। फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकल जाए और फेफड़े जो हैं वो उसे बाहर फेंक दें। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो खून जिसमें ऑक्सीजन है, फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों में, हाँ, क्योंकि हम ऑक्सीजन जो है हम नाक से लेते हैं, अंदर जाता है अपने फेफड़ों में और फिर वो खून में जाता है, राइट। तो जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके खून में जाता है, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से वो दिल में आता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये जो खून है जिसमें ऑक्सीजन है, इज पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, वो पंप के द्वारा, माने दिल के द्वारा पूरी बॉडी में जाता है। तो पूरी बॉडी को जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए, कोशिकाएं को ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए, ऊतक को ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए, और जो चीज़ें नहीं चाहिए होते वो बॉडी को, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो भी वापस लंग्स में आता है, फेफड़ों में, ताकि वो निकल जाए बॉडी से। We can follow this process step by step in figure 6.1.1. So ये जो ड्राइंग है ना साथ में, जो ये जो है हम यहाँ फॉलो करेंगे इसे, ठीक है। सो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, जो खून है जिसमें ऑक्सीजन है वो फेफड़ों से, comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left. तो हार्ट में जो है, दिल में 4 चेम्बर होते हैं। अच्छा, और दिल का लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड होता है, और दिल में 4 चेम्बर्स जो हैं वो है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, एट्रियम जो है ऊपर होता है, और देखो ये जो 4 चेम्बर यहाँ दिखाए गए हैं, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये है राइट एट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 चेम्बर हुए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, जो लंग्स फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला जो खून होता है, कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट पे एक बड़ा पतला वॉल का, पतले दीवारों का चेम्बर होता है, और वो मैंने अभी जो दिखाया लेफ्ट एट्रियम, सॉरी ये लेफ्ट एट्रियम होता है, वहाँ से वो खून आता है, ठीक है। The left atrium relaxes
जो लेफ्ट ये एट्रियम है वो एकदम रिलैक्स करता है व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग द ब्लड, जब खून उसके अंदर आ रहा है कलेक्ट करता है वो। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो पहले रिलैक्स करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है एकदम पंप की तरह। हाँ, while the next chamber, the left ventricle, जो अगला चेम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, वो जो है फैला हो जा, वो रिलैक्स करता है, फैल जाता है, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है पंप के जैसे, वो जो खून है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contracts, जब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है पंप की तरह, हाँ, इसके जो दीवार हैं ये एकदम थिक हैं, मजबूत हैं, ओके, मसल जैसे, ठीक है, मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स टर्न, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी, यहाँ से जो खून है वो बॉडी में जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो खून डीऑक्सीजनेटेड माने जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो खून कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेम्बर ऑन द राइट, ठीक है, तो जिसमें खून में ऑक्सीजन नहीं है वो जो है राइट एट्रियम में, इसमें राइट साइड के एट्रियम में आता है ऊपर, एज इट एक्सपांड्स, और जब वो खून अंदर आता है तो फिर वो रिलैक्स हो जाता है राइट एट्रियम और एक्सपैंड्स, बड़ा होता है। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये राइट एट्रियम जो है पंप जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चेम्बर, ये जो नीचे का चेम्बर है वो है द राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है, डायलेट्स, बड़ा हो जाता है। दिस ट्रांसफर्स ब्लड्स टू द राइट वेंट्रिकल, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में खून चला जाता है, विच इन टर्न पम्प्स इट टू द लंग फॉर ऑक्सीजनेशन, तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से खून जाता है फेफड़ों में ऑक्सीजन डालने के लिए, क्योंकि ये खून में ऑक्सीजन नहीं होता है। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड, ये दोनों वेंट्रिकल जो हैं पंप करते हैं खून को इनटू वेरियस ऑर्गन्स, और भी ऑर्गन्स में, है ना, दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स, माने ये तो फेफड़ों में जाता है ना खून जो है, और ये यहाँ से रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है, तो काफ़ी प्रेशर चाहिए और काफ़ी फोर्स चाहिए, तो ये जो है इनकी जो दीवार है ये मसल की बनी हुई है और मजबूत है। Since ventricles have to pump blood, yeah, they have thicker muscular walls than the atria do. ये जो हैं इनकी जो दीवारें हैं वो इतनी मजबूत नहीं हैं, क्योंकि ये खाली वेंट्रिकल में खून डालती हैं, रेस्ट ऑफ बॉडी में नहीं डालती, है ना। Valves ensure that blood does not flow backwards when the atria or ventricles contract. तो जब ये एट्रिया, ये दोनों जो एट्रियम हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ जो हैं जैसे वॉल्स जैसे बने हुए हैं, माने बंद करते हैं वो कि खून जो है ऊपर ना जाए, जहाँ से खून आया था वो ऊपर ना जाए, तो यहाँ वॉल्व होते हैं एट्रियम में, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी यहाँ वैल्व होते हैं, हाँ, जैसे दरवाजे जैसे होते हैं वैल्व, ओके, दो यहाँ 4 वैल्व्स होते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, 2 वैल्व्स, क्योंकि एक लेफ्ट एट्रियम है लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है राइट वेंट्रिकल है, तो 2 वैल्व्स यहाँ चाहिए होते हैं, और फिर 2 वैल्व्स यहाँ भी होते हैं, ताकि जहाँ से खून आ रहा है एट्रियम में वहाँ से भी वापस ना जाए, दरवाज़ा बंद हो जाए, ताकि बैकवर्ड खून ना जाए। ठीक है, तो हम यहाँ तक अब बंद करते हैं।